एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अर्थक्वेक के हवाले से, भूकंप के हवाले से। आपको मालूम है कि जिस तरीके से सीरिया में और तुर्की के अंदर लगभग 5,000 लोगों की मौत वाक़या हुई है और कई सारे लोग अभी भी वहाँ पे इमारतों के नीचे फंसे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब हिंदुस्तान के कौन कौन सी ऐसी रियासतें हैं, हिंदुस्तान में कौन कौन से ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर भूकंप आ सकते हैं और भूकंप का कितना मैग्नीट्यूड होगा और किस तरीके का ये भूकंप होगा। हालांकि इसमें जोन सेकंड है, जोन थर्ड, जोन फोर्थ और जोन 5। जोन सेकंड जो है वो जोन ऐसा है कि जो सेफ़ है। जोन थर्ड जो है वो ऑरेंज जोन में आता है। जोन फोर्थ जो है वो भी ख़तरनाक माना जाता है और जोन 5 जो रेड जोन में आता है, यानी कि जोन 5 वाला जो हिस्सा है वो सबसे ख़तरनाक माना जाता है। और जोन 5 के अंदर कौन कौन से ऐसे जगह हैं जो भूकंप के वजह से जिन मुकामात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुंच सकता है, तो ये कुछ हम आपको अपडेट देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको लेके जाएंगे जोन 5 में कि जोन 5 वो कौन कौन सा एरिया है और कौन कौन सी सिटी है, कौन कौन सी स्टेट है जो जोन 5 के अंदर आती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं और जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भूकंप आने का जो है वो ख़तरा हो सकता है। तो उन स्टेट्स में से जो है वो सबसे पहले गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, बिहार है, आसाम है, मणिपुर है, जम्मू कश्मीर है, अंडमान निकोबार है। ये वो पाँच रियासतें हैं, ये वो यूनियन टेरिटरीज़ हैं जो कि जोन 5 के अंदर आती हैं। और जोन 5 वाला इलाका और जोन 5 वाली रियासत या यूनियन टेरिटरी में भूकंप के ख़तरे जो है वो काफ़ी ज़्यादा आने के इम्कानात हैं। जोन सेकंड सेफ़ रहता है और इसी हवाले से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि नेशनल सेंटर जो है उनकी जानिब से भी जो मॉनिटरिंग की गई है अर्थक्वेक के हवाले से अराउंड द कंट्री और अक्रॉस द कंट्री, उन्होंने ये कहा है कि फ़िलहाल के तौर के ऊपर लगभग 115 ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो की गई हैं इस सब चीज़ों को लेकर। और फ़िलहाल अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट दिल्ली का जो इलाका है उसमें 3 सिस्मिक फॉल्ट लाइंस हैं, सोहाना, मथुरा और दिल्ली मुरादाबाद। एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि गुड़गांव सबसे जो है वो रिस्क वाला एरिया माना जाएगा दिल्ली एनसीआर के अंदर, और ये 7 लाइन के ऊपर फॉल्ट करता है और 7 लाइन भी जो है वो डेंजरस मानी जाएगी अर्थक्वेक के हवाले से। हालांकि इसमें दिल्ली एनसीआर के साथ साथ जो उसके क्लोज हिमालयाज़ हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा भूकंप के ख़तरे आ सकते हैं, क्योंकि टेक्टोनिक्स प्लेट्स जो हैं वो अर्थक्वेक के हवाले से बताया गया है कि अफेक्ट काफ़ी ज़्यादा करेंगे। और दिल्ली का एनसीआर का जो एरिया है उसमें भी इससे पहले कई बार जो है वो काफ़ी ज़्यादा भूकंप देखने को मिले हैं और इस बारी जो है वहाँ पर भूकंप के ज़्यादा जो है वो इम्कानात पैदा हो सकते हैं। इसी तरीके से जोन 5 की अगर बात करें जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर आता है और जोन 5 में भूकंप ज़्यादा आने का इम्कान है, तो जोन 5 वाले एरिया के अंदर जो इंटेंसिटी है अर्थक्वेक की वो काफ़ी ज़्यादा है और जिसमें कि ये बताया जा रहा है फ़िलहाल के तौर के ऊपर कि वहाँ पे जो भूकंप है वो काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। हालांकि जोन सेकंड जो सेफ़ माना जाता है उसमें 11% तक जो कंट्री के अंदर जो है वो आंकड़ा बताया जा रहा है और जोन 5 की अगर बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा फॉल करता है। इसी तरीके से जोन 4 की अगर आप बात करेंगे तो इसमें 18% तक है। जोन 3 की अगर आप बात करेंगे तो उसमें 30% तक है और जोन सेकंड जो है उसमें उससे भी कम जो है वो झटके देखने को मिलेंगे। जोन सेकंड सबसे सेफ़ जोन माना जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड साइंस टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस जतेंद्र सिंह साहब की जानिब से ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी लोकसभा में 2021 के अंदर कि जो अर्थक्वेक है कंट्री में टोटल 59% ऐसे मुकामात पे आ सकता है जो काफ़ी ज़्यादा जोन 5 या जोन 4 के लेवल को टच करते हैं। और उसमें उन्होंने ये बताया है कि 59% जो लैंड मास है इंडिया की उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटेंसिटी है और काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भूकंप आने का इम्कानात है। हालांकि इसका मैप जो है वो भी शेयर किया गया था और उस मैप में भी जो है वो रेड डेंजर दिखाया गया था, जिसमें कि रेड इलाका जो है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल आ रहा था, गुजरात भी आ रहा था, अंडमान निकोबार आ रहा था और भी कई सारे जो हैं वो मुख्तलिफ रियासतें और यूनियन टेरिटरीज इसमें आ रही थी। अब पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि तुर्की में और सीरिया के अंदर जो इस वक्त हालात बने हुए हैं उनमें जो इमरजेंसी भी वहाँ पर डिक्लेयर कर दी है। 5,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है सीरिया में और तुर्की के अंदर, और कई सारे अभी भी लोग जो हैं इमारतों के नीचे फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कई सारे लोगों को वहाँ पे निकालने की कोशिश भी की जा रही है।
और इसी दौरान के बीच में अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने भी जो है वो यहाँ से वहाँ मेडिकल टीम को भेजा है, वो टीम वहाँ पे पहुँच चुकी है और उस टीम की तरफ से भी जो है वो पूरी मदद की जा रही है इस वक्त ऐसे हालात के बीच में। हालांकि तुर्की देश के अंदर जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर करने का मकसद ये है कि वहाँ पर हालात काफ़ी कशीदा हैं, काफ़ी ज़्यादा भूकंप जो है वो देखने को मिल रहा है और काफ़ी बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो बिल्कुल नस्ते-नाबूद हो चुकी हैं। अब ख़तरा जो है वो ये बता रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि ये 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, इससे इतने हालात ख़राब हुए हैं। अगर जोन 5 के लेवल पे अगर बात करें तो इससे भी ज़्यादा जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और अगर आते वक्त में अगर हिंदुस्तान के अंदर भूकंप के ख़तरे आएँ तो जोन 5 वाले पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान होने का ख़तरा हो सकता है। और जोन 5 जो है वो जम्मू कश्मीर बताया जा रहा है, हिमाचल बताया जा रहा है, गुजरात बताया जा रहा है, उसके साथ अंडमान निकोबार बताया जा रहा है और भी कुछ यूनियन टेरिटरीज़ और रियासतें हैं जो जोन 5 के अंदर आती हैं। हालांकि दिल्ली के NCR की अगर आप बात करें या दिल्ली के गुड़गांव की बात करें तो वो भी सबसे रिस्की एरिया माना जा रहा है कि वहाँ पर भी भूकंप के काफ़ी ज़्यादा खतरे का इम्कान है और काफ़ी ज़्यादा बड़े झटके भी लग सकते हैं। तो फिलहाल अभी तक तो ऐसा कोई पुष्टि इस पर नहीं हुई है, कोई जो है वो कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन ये कुछ डाटा है, ये कुछ फिगर्स हमारे पास निकल कर आई हैं जो हमने आपके साथ शेयर किए। अभी हालात बिल्कुल ठीक है, घबराहट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें ओके हैं। कुछ न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो खबर ब्रेक कर रहे हैं, बहुत ख़तरनाक तरीके से ब्रेक कर रहे हैं और डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों को फ़िलहाल घबराहट महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान फ़िलहाल बिल्कुल सेफ़ है और आते वक्त में अगर इस तरीके की चीज़ें हों तो उसमें जो है वो जम्मू कश्मीर को ख़तरा पहुँच सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसी कोई आशंका नहीं की जा रही है और ना ही इस तरीके की कोई फ़िलहाल के तौर के ऊपर जो है वो प्रिडिक्शन है कि आते वक्त में ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो आप सब लोग सुरक्षित रहें, सेफ़ रहें और घबराहट ज़्यादा महसूस करने की ज़रूरत ना करें। हमारे पास ये थोड़े बहुत आंकड़े थे, फिगर्स थे और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपके साथ साझा की है। देखते रहें डेली तस्कीन आमिर सोहेल के साथ।